नमस्कार, राम राम। आज हम शुरू कर रहे हैं 262 से अयोध्या कांड में। चौपाई नंबर है 262 और सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। भूपति मरन प्रेम पानु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी ना जाही बिकल में है तारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज, पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। सभी ये जानते हैं कि क्या हो गया। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसहे ताप से जल रहे हैं। मही मही में सकल अनरथ कार मूला, सो सुनी समुझी सहो सब सूला। सुनि बन गबनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिए साथा। बिनु पान निहिन पायो देही पाए, शंकरु साखी रहूं अहि घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयाऊ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं गए और मैं जीवित हूँ। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस ब्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ और ये फटा नहीं। ये भरत जी कह रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो गया, पर और मैं अभी भी जीवित हूँ। इतना दुख सहने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होते हुए देख लिया, फिर भी मैं जीवित हूँ। अब सब आँखें न देखाऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हाई निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयंकर विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाही। तासु तन्य तजि दुसह, दुख देऊं सहाबई काही। वे श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दूसह दुख और किसे सहावेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी।
सुनियाती विकल भारत बार बानी, आरती प्रीति बिनते सानी। शोक मंगन सब सबा खा भारू, मनहु कमल बन परहु तु सारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला लग गया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकार कुल को कैरब बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक प्राचीन कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिए करहूँ गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तिनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तारे तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, भाई तुम अपने मन में व्यर्थ ही गलानी कर रहे हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सर्वपूर्ण में पुण्य आत्माएं पुरुष तुमसे नीच है। वो कह रहे हैं ना कि मैं खराब हूँ, मेरे कारण ही सारे ये सब काम हो गए, मेरी वजह से मुँह में पड़ के माता ने वनवास दे दिया, मैं ही इसका कारण हूँ। ये सब गलानी तुम छोड़ दो, जो होता है वो प्रभु के अधीन होता है। ये वो बात समझा रहे हैं राम जी भरत को। उर आनत तुम पर कटुलाई, जाई लोक पर लोकी नसाई। दो सुदहि जननी है जारते, जिन गोर साधु साबा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। वो ये कह रहे हैं, भगवान राम भरत से कहते हैं, अगर कोई भी तुम्हारे लिए अपने मन में कुटिलता रखता है तो उसे ना तो सुख मिलता है और ना ही यश मिलेगा, बल्कि उसका परलोक भी नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। जिनके माता कैकेयी को वही लोग दोष लगाएंगे जिन्होंने पूरी रामायण का अध्ययन नहीं किया है, गुरु की बातें नहीं सुनी है, प्रवचन नहीं सुने हैं, सत्संग नहीं किया है, वही ये दोष लगा देंगे कि कैकेयी ने गलत किया है। जबकि हमने पिछला पढ़ा था, उसमें ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सारे देव, सब देवताएं लोग भगवान ब्रह्मा जी से स्तुति करते हैं कि प्रभु आप इस तरीके से कोई उपाय कीजिए कि रामचंद्र जी को अभिषेक ना हो जाए, उन्हें राजा ना बनाया जाए। अगर वो राजा बन जाएंगे तो आगे का कैसे प्रोग्राम जो निश्चित होना है वो होगा, क्योंकि सबको पता ही है कि जो घटता है वो पहले से नियति तो वही निश्चित करती है, जो होना है वही होगा।
तो उन्होंने भेजा। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी सरस्वती जी से कि सरस्वती जी आप जाइए उसकी बुद्धि हर लीजिए कैकई की। फिर ये सब उन्होंने प्रपंच रचा है और ये सब बात हुई थी उस दिन जिस दिन राज्य अभिषेक हो रहा था। तो ये बात वो समझा रहे हैं भरत को भगवान। मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी। हरो नाथ माम संकट भारी। तो आज हम 2 ही पढ़ रहे हैं और हमने कंप्लीट करी है आज 62, 262 और 263। आज हमने 2 ही पढ़ी हैं चौपाइयाँ। फिर कल मिलते हैं आपसे और तब तक प्रभु का नाम जपते रहना है। जय श्री राम।